नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं भव्य चौबीसा आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आपका बच्चा मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होना, आंखों की रेटिना का खराब होना, छोटे बच्चों के चश्मे लगना, चिड़चिड़ापन करना, पेरेंट्स की बात को सुना अनसुना करना, ये सब कुछ होता है मोबाइल या फिर टीवी ज़्यादा यूज़ करने से। अब अगर आपका बच्चा खाना खाते वक्त टीवी या फिर मोबाइल भी देख रहा है तो उसका ध्यान खाने में बिल्कुल नहीं रहता है। या तो वो ज़्यादा खाना खाएगा या फिर वो कम खाना खाएगा। दोनों ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अभी इस कोरोना महामारी में बच्चे घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो उनका खेलना कूदना बंद है, यानी फिजिकली उनकी सारी एक्सरसाइज बंद है। तो मैं बाल योगी भव्य चौबीसा मेरे सभी बाल मित्रों के लिए लेकर आया हूँ कुछ योगाभ्यास, प्राणायाम तथा आसन, जिससे मेरे सारे बाल मित्र स्वस्थ रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सभी जने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम योगी जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। योगी जॉगिंग हमारी मतलब एक वार्म अप है। हम जॉगिंग तो करते हैं लेकिन हम उसमें ब्रेथ का ध्यान नहीं रखते हैं। हमें इस जॉगिंग में ब्रेथ का भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि योगी जॉगिंग को कैसे किया जाता है। इस जॉगिंग में हम मूवमेंट नहीं करते हैं, हम मतलब आगे पीछे नहीं होते, हम एक प्लेस पर ही, जैसे हम सिंपल जॉगिंग करते हैं वैसे हमें जॉगिंग करनी है और हाथों को ऊपर नीचे हम मूवमेंट करेंगे हाथों का। इसको हम योगी जॉगिंग कहते हैं। इसका हम 40 टाइम्स अभ्यास करेंगे, एकदम प्रॉपरली, एकदम परफेक्ट, धीरे धीरे। स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अगर हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप कभी भी थक जाएं तो आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। योगी जॉगिंग तो बहुत इजी है और आप लोग भी बहुत फिट हैं तो आपको इतनी जल्दी थकान नहीं होगी। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो है हमारा जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स तो आप सब करना जानते ही होंगे, हमें स्कूल में भी ये करवाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। 40 टाइम्स हम इसका भी एकदम प्रॉपर, इसका भी हम अभ्यास करेंगे। हम जंपिंग जैक्स हमें हर रोज़ करनी चाहिए और जो मैं आपको योगा बता रहा हूँ वो अगर आप रोज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आएगी, इमीडिएट एनर्जी आएगी, जो अभी इस कोरोना महामारी में हमें बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी बताऊँगा जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। इस पोजीशन में आ जाएंगे। हमें पैर के टोस पर आ जाना है और हमें जंप करना है। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, दूसरा पैर आगे, दूसरा पैर पीछे। इस तरह हमें इस एक्सरसाइज का अभ्यास करना है। खड़े हो जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अब हम
एक आसन करेंगे, उस आसन में होल्ड नहीं करेंगे, उसमें मूवमेंट करेंगे। इस आसन का नाम है ताड़ आसन। इसको हम खड़े रहकर ही करते हैं। इससे मेरे सारे बाल मित्र की हाइट बढ़ेगी। अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आपके लिए ताड़ आसन बेस्ट है और इसमें मूवमेंट भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाथों को इंटरलॉक करना है। सांस भरते हुए हमें टोस पर आना है और हाथ जाएंगे ऊपर। फिर सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। इस तरह हम ताड़ासन का 10 टाइम्स अभ्यास करेंगे। अब हम त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। वो भी आप उसको ताड़ासन का एक वेरिएशन भी कह सकते हैं। पैरों में इतना गैप रहेगा, हाथों को इसमें भी ऊपर ले जाना है और अब हमें राइट लेफ्ट झुकना है। इस तरह हमें त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करना है। हम होल्ड नहीं करेंगे, मूवमेंट करना है आज सिर्फ। चेहरे पे स्माइल रहेगी। हाथ नीचे ले आएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। एक और बार हम त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। हाथ ऊपर, पैरों में गैप। हाथ नीचे ले आएंगे। इस तरह हम त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। लेग्स के लिए लेग्स को अप डाउन करेंगे। इसमें हमें मूवमेंट करना है, एकदम फास्ट मूवमेंट। जितनी आप में एनर्जी है, सारी एनर्जी आपको लगा देनी है। हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ। इस तरह हम इस एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नीचे आ जाएंगे, रुक जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। वो एक्सरसाइज भी बहुत कॉमन है, हमारे स्कूल में भी वो एक्सरसाइज कराई जाती है। हाथ ऊपर, एकदम प्रॉपरली धीरे धीरे इस एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं और हमारी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। पैरों में आप जितना गैप रख सकें उतना ही रखें, प्रेशर नहीं डालना है। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अब हम स्क्वैट्स करेंगे हमारी लेग्स की स्टेबिलिटी के लिए, लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए। 10 स्क्वैट्स, ज़्यादा नहीं, 10 के लेकिन 2 सेट करेंगे हम। हाथ आप इंटरलॉक करके ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं और आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। हाथ की पोजीशन आप जैसे चाहें वैसे रखें। पैरों में गैप, पूरा नीचे नहीं जाना है।
इतना 90 डिग्री पर हमें रुक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। एक और बार हम स्क्वैट्स का अभ्यास करेंगे 10 टाइम्स, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अब हम स्क्वैट्स का ही एक वेरिएशन भी कह सकते हैं आप इस एक्सरसाइज को। पैरों में इतना गैप, पूरा स्ट्रेच नहीं करना है। हाथों को सामने ऐसे भी रख सकते हैं हाथ। 1 2। इस तरह हम इस एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 10 टाइम्स इसका भी धीरे धीरे हमें अभ्यास करना है। जो माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके बच्चे अगर इस योगाभ्यास का अभ्यास कर रहे हैं तो वो उनको ज़रूर अप्रिशिएट करिए, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करिए। और जो बच्चे देख रहे हैं वे भी अपने मम्मी पापा का कहना मानेंगे। पेरेंट्स जो कहते हैं वो करिए, एकदम धीरे धीरे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अब हम खड़े खड़े चक्की चालासन का अभ्यास करेंगे। हम इसे बैठे बैठे भी करते हैं, लेकिन आज हम खड़े खड़े करेंगे। हाथों को इंटरलॉक करना है। आप हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। चेस्ट से आपको पूरा राउंड मारना है। पहले 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करते हैं। 1 2, पूरा अच्छे से राउंड। 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स प्रॉपरली राउंड मारना है। 1 2। ये जो मैं आपको योगाभ्यास बता रहा हूँ उसे आप रोज रेगुलर भी कर सकते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अब हम 2 सूक्ष्म क्रिया करेंगे। पहली करेंगे हम शोल्डर रोटेशन। हाथों जब हम हाथ पहले हम आगे से पीछे तरफ ले जाएंगे। हाथ जब भी आगे आएंगे तब एल्बोस टच होनी चाहिए, और पीछे जाएंगे तब हमारा ये पोस्चर होगा। और पूरा रोटेट करते हुए हमें आगे लाना है। किसी के अगर दोनों शोल्डर्स के बीच में पेन होता है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। जब हाथ ऊपर जाएंगे तब सांस लेनी है, और जब हाथ नीचे आएंगे तब सांस को छोड़ना है। सांस पे भी हमें ध्यान रखना है और हमारे पोस्चर पे भी। तो आइए हम 10 टाइम्स इसका भी अभ्यास करेंगे। चेहरे पे स्माइल रहेगी। गिव अप नहीं करना है।
अब हम पीछे से आगे शोल्डर रोटेशन का अभ्यास करेंगे, एकदम प्रॉपर, एकदम परफेक्ट। मैं आपको जो भी एक्सरसाइज बताऊं उस पर आपको सांस पे भी आपका फोकस रखना है और आपके पोस्चर पे भी आपको पूरा ध्यान रखना है। पीछे से आगे लेंगे अब हम हाथ रोटेट करते हुए। जब हाथ ऊपर आएंगे तब सांस लेनी है और जब हाथ नीचे आएंगे तब सांस को छोड़ना है। प्रॉपरली अब हम हिप रोटेशन करेंगे, पैरों में गैप, धीरे धीरे आगे से पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स करेंगे। ये बहुत कॉमन है। धीरे धीरे अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ध्यान रखना है हमें, एकदम धीरे धीरे। 2 3 4 5। अब हम एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। हम अब एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज होगा। पैरों में गैप रखेंगे, हाथ सामने की तरफ, सांस लेना है, हाथ पीछे जाएंगे और गले को भी पीछे ले जाना है और फिर सांस छोड़ेंगे, नेक नीचे आएगा और हाथ भी आगे आ जाएंगे। इस तरह हम इस एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। सांस पे ध्यान रहेगा। आप चाहें तो आंखें बंद भी रख सकते हैं। हाथ नीचे ले आएंगे। अब हम एक आसन करेंगे और उसमें हम मूवमेंट करेंगे। वो आसन है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन को हम सूर्य नमस्कार में भी करते हैं। ये सूर्य नमस्कार का 3rd पोस्चर है। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। जिनसे हाथ जितने नीचे जाए उतना ही नीचे ले जाए, कोई प्रेशर नहीं डालना है। हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7। ये मूवमेंट से आपका, अगर किसी का हेड टच नहीं होता है पाद हस्तासन की होल्डिंग में, तो इससे आपका जो हेड है, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है बैक की, स्पाइन की, वो बढ़ेगी। सांस पे भी ध्यान रहेंगे। अब ऊपर आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अब सभी जने बैठ जाएंगे क्योंकि अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। मैं आपको सारे प्राणायाम नहीं बताऊंगा,
वही प्राणायाम बताऊंगा जिनसे आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है और जिनसे मेरे बाल मित्र स्वस्थ रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त हमें ध्यान रखना है, हमेशा वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में आपको हमेशा बैठना चाहिए जब भी आप खाना खाने के बाद बैठें। सभी जने नॉर्मली बैठ जाते हैं सोफे पे, चेयर पे, लेकिन आपको वज्रासन में बैठना चाहिए। इससे आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा। वज्रासन में बैठेंगे, हाथ ऊपर और फोर्सफुली एक्सहेल करते हुए, जोर से सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। जो बीपी के पेशेंट्स हैं उन्हें ये प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, और जब भी आपका हेडेक हो रहा हो, सिर दर्द कर रहा हो, तब भी आपको इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। जब भी आपको नींद आ रही हो, आलस आ रहा हो, तब आपके लिए ये प्राणायाम बहुत बेनिफिशियल है। अब हम एक और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। भ्रामरी प्राणायाम को हम कैसे करते हैं? अंगूठों से हमें कानों को बंद करना है ताकि बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आए। इंडेक्स फिंगर हमारे आईब्रोज पे रहेगी और बाकी की जो हमारी 3 फिंगर्स हैं वो हम आईज पर रखेंगे। अंगूठों से हमें कानों को दबाकर बंद कर देना है ताकि बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आए, लेकिन हमें उंगलियों से आँखों को बिल्कुल नहीं प्रेस करना है, एकदम हल्के हाथ रखने हैं, इजी हैंड्स। कान बंद रहेंगे, सांस लेंगे और मन में ओम का उच्चारण करना है और बाहर भौरे या फिर भंवरे की आवाज निकालनी है। एक और बार लंबी गहरी सांस लेंगे, भौरे की आवाज निकालने का प्रयास करेंगे और जितनी देर आप आवाज निकाल सके उतनी देर आपको आवाज निकालनी है। एक और बार लंबी गहरी सांस लेंगे, पहले धीरे धीरे उंगलियां हटाएंगे, आंखें नहीं खोलनी है, फिर अंगूठे हाथों को एक बार अच्छे से रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। मैंने आपको जो भी प्राणायाम योगाभ्यास बताए हैं उसे आपको रेगुलर नित्य प्रतिदिन करना है, तो ही आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। धन्यवाद। भागदौड़ से भरी जिंदगी, काम का बोझ, नहीं दे पा रहे हैं खुद पर ध्यान, बढ़ता हुआ वजन, कुछ समय दे खुद को और दे खुद पर ध्यान। जुड़े आज ही हमारे खास प्रोग्राम योगशाला से। देखें हर शनिवार शाम 5 बजे।